जय मां ज्वाला देवी। कलयुग का रहस्य और कलयुग किसे कहते हैं? अब जो समय चल रहा है ये कलिकाल कलयुग है। तो कलयुग का वास कहाँ रहता है? कलयुग यह पृथ्वी, धरती, जमीन भगवान का युग है। अर्थात आप जिस जमीन में घर मकान कारखाना बना के दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी जमीन को ही कलयुग कहा जाता है। कलयुग का वास जमीनों में है। जमीन के अंदर ही सुख और दुख का खेती है। कोई कर्म और भाग्य से कोई इंसान सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भोग नहीं कर सकता। कलयुग यह रक्त बीज ब्रह्म राक्षस बेताल डाकिनी शाकिनी जीन मायली देवता ठेंगा ठेंगरी पिशाचों राक्षसी ग्रह नक्षत्र राक्षसों का युग है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। उड़ीसा में बहुत ज्यादा है मायली देवता ठेंगा ठेंगरी। तो कलयुग जो है आपके जमीन में है। भगवान किसे कहा जाता है? क्यों पंडित जी आप भगवान ऊपर दिखा रहे हो? भगवान ऊपर नहीं रहते। विश्व धरती जमीन पृथ्वी पांच तत्व में एक तत्व है जो जमीन, यह भगवान है। जहां आप मानव समाज हम रहते हैं वह जमीन सुख शांति धन, उस जमीन से जो सुख शांति धन मिलना चाहिए वह जमीन को नाग फांस नाग तंत्र ब्रह्म राक्षस स्मशान भूमि कब्रिस्तान भूमि, घर के जमीन के नीचे, कारखाना के जमीन के नीचे, कार्यालय के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है। ग्रह नक्षत्र राशि घर के जमीन में बंधन है। आपके दुखों का कारण कुल मिला के आपके घर कारखाना मकान अपार्टमेंट का जमीन है। जमीन भगवान है। किसी भी एजुकेटेड बेटा बेटी को पूछो ये शरीर किस तत्व से बना है तो बोल नहीं पा रहे हैं। शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। पृथ्वी तत्व अर्थात जमीन। तो जैसा जमीन है आपका वैसा ही आपके शरीर बनेंगे। 20% जमीन का पूरा नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे फेस चेहरा में बैठा हुआ है। आप इनबैलेंस हो, पहला कारण है जमीन। अब पिछले व्याख्यान प्रवचन में हमने कहा था मां के गर्भ से इंसान के शब्द बंधन है। पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए कोशिश कीजिए। धीरज और धैर्य के साथ आपको अपने से ही जमीन बंधन, शरीर बंधन, शब्द बंधन आपको ही खोलना है। मां के गर्भ से ही आपका जीवा शब्द बंधन के साथ जमीन में खतरनाक शक्तियां हैं। मां के गर्भ से ही इंसान बंधन है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के हर ऋषि मुनियों ने कहा था 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार करवाना बिफोर मैरिज। लेकिन आप लोग करवाए नहीं, उसका परिणाम नतीजा आप लोगों को ही भोगना पड़ रहा है। अभी बीती विसार दे आगे की सुधरे। अभी कैसे आप खुलोगे? कलयुग यह धन प्रधान युग है। बिना धन आपका घर चल नहीं पाएगा। बिना पैसा आपका घर चल नहीं पाएगा। आज भारत में देखिए 90% लोग जो आज 2000 वर्ष पहले गरीब थे आज भी वही गरीब है। जो माने 2000 वर्ष पूर्वे गरीब थे आज मध्य से माने गरीब। क्यों पंडित जी?
इनको गरीबी से निकालने का जिम्मेदारी आप पंडितों के ऊपर है। क्यों नहीं निकाल रहे हो इनको, रास्ता क्यों नहीं बता रहे हो? आप किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म से जमीन का कोई लेना देना नहीं है। जमीन तो आपका है। जमीन को पहले खोलिए, अपने शब्दों जीवा को खोलिए। जमीन बहुत खतरनाक डेंजरस है और जमीन से ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होते हैं। पहले आप अपने शब्द और जीवा को खोलिए। मां के गर्भ से बंधन, ये पूरा ये बंधन है और घुटना बंधन है, हड्डियां बंधन है। इसलिए 50 वर्ष होते होते मानव का हड्डियों में दर्द आ रहा है, दुख रहा है घुटना में, ये बंधन है सब। रक्त बीज नाम सुना होगा, जो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जानते हो। रक्त बीज के तांत्रिक शक्तियों के तंत्र क्रिया ने मां के गर्भ से ही आपके जीभा, शब्दों, शरीर, आंख, मस्तक को बांध दिया है। शब्द, जीभा, शरीर बंधन के साथ आपके शरीर में, आपके मां के गर्भ से ही एक खतरनाक, सिर्फ बंधन नहीं किया, बंधन के साथ एक खतरनाक जीन, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म, राक्षस, बेताल को भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया। इसलिए बात बात पे गुस्सा, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात में लड़ाई और गलत रास्ते जाना। आपको सुख शांति धन आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष चाहिए। शब्दों के बंधन को खोलने के लिए निरंतर गायत्री महामंत्र का जाप करना है। शरीर के तंत्र क्रिया को महामंत्र ही खोलता है और वर्ल्ड के अंदर एक ही महामंत्र है, गायत्री महामंत्र। और गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी, कंट्रोलर है मां कालिका देवी, क्योंकि रक्त बीज को मारने वाली देवी है मां कालिका। तो हिंदू सनातन धर्म के वर्ल्ड के जितने भी मंत्र हैं उनके कंट्रोलर है मां कालिका देवी, और पूरे पृथ्वी के मालिक भी मां कालिका देवी है। तो आपको गायत्री महामंत्र निरंतर जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्रीम कालिकाय नमः गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी है। और आपके जो मूल आधार चक्र हैं, शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार चक्र के इष्ट देवी मां कालिका, आपके हड्डियों को मजबूत करे मां कालिका, क्योंकि मां के गर्भ से ही आपके हड्डी बंधन में कमजोर हो चुके हैं। पहला तो आप गायत्री महामंत्र निरंतर, इसका कोई नियम नहीं, सोते सोते, उठते जागते, सोते, चलते फिरते, घूमते, गाड़ी में जाते, मस्ती करते जाप कीजिए। मैं तो ब्रश करते करते भी जाप करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाप कीजिए। कोई माला लेना नहीं है, कोई काउंटिंग मशीन लेना नहीं है, महामंत्र एक ही है, गायत्री। आपके शरीर को खोले, आपके जमीन को खोले, गायत्री महामंत्र है। इसका कोई नियम नहीं है, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है, कोई जन उदाहरण जरूरत नहीं है। माँ, बेटी, महिला, भाई बहन सबको जाप करना है। जो जितना ज्यादा जाप कर सके वो उतना ज्यादा खुलेगा। खोलना तो आपको ही पड़ेगा, आप अपने से खोलिए। बच्चा आपका जन्म होते 2 वर्ष 3 वर्ष का बच्चा, उनको बोलिए बेटा सुबह 2 मिनट, फिर 2-3 घंटा के बाद फिर 2 मिनट, उनको भी अभ्यास करवाइए गायत्री महामंत्र का। फर्स्ट पैराग्राफ आपके शरीर को खोलने का। सेकंड पैराग्राफ आते हैं, घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है और घर में हर रोज हवन करना है। हवन सामग्री हमने पूर्व व्याख्यान में भी बताया था। लकड़ी लगेंगे काठों, और लकड़ी को जलाने के लिए थोड़ा सरसों तेल, और मंत्र आहुति देने के लिए दुर्वा घास
पीली सरसों, लेमन, और कुछ जरूरत नहीं। हमारे वर्ल्ड के जितने भी मंत्र हैं पंडित जी, मंत्रों से कनेक्ट हैं। पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धला सरसों, दुबो घास और ध्रुवा घास जो गणेश जी को चढ़ता है, और लेमू, लेमन, बस उतना ही चाहिए। अग्नि देवता मंत्र को सिद्ध करेंगे। मंत्र आहुति भी हमने बताया है। शरीर पंच तत्व से बना है, जमीन पंच तत्व का है। ओम अग्नि देवाय स्वाहा, ओम पृथ्वी देवाय स्वाहा, ओम जल देवाय स्वाहा, ओम वायु देवाय नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवता, आकाश देवता, पंच तत्व देवी देवता का स्वाहा कीजिए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश दीजिए। उसके बाद आपके घर में धन कुबेर को लाना है। ओम धन कुबेर देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। धन कुबेर के वाहन है नेउल देवाय स्वाहा। उसके बाद ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। आपके जमीन में बैठे हैं ग्रह, ये जन्म कुंडली में नहीं है, जमीन में है। उनका स्वाहा कीजिए। वास्तु देवाय स्वाहा, वास्तु पुरुषाय स्वाहा। फिर गायत्री महामंत्र ओम भोर भुवाय स्वतः सवेतुर्वरे नम भर्गो देवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः स्वाहा। ओम भगवान विष्णु देवाय नमः स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्र स्वाहा। ओम गरुड़ पक्ष स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवी स्वाहा, महाकाली स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महा सरस्वती स्वाहा। हो गया हवन। मंत्र से और महामंत्र आहुति, यह एक एक बीज है। आपने जितना भी मंदिर देखा है, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होते हैं? हवन कुंड बनाएंगे, वहां मंत्र महामंत्र का आहुति देंगे, उससे तरंग उत्पन्न होकर देवी देवता उत्पन्न होते हैं। तो आपने भगवान को उत्पन्न किया, भगवान यहां है अग्नि में, तरंग उत्पन्न हो गए। तो आपके शरीर को जो मां के गर्भ से बंधन किया गया, आपका जमीन जो तंत्रोक्त है, जमीन में भी काम दिया, आपके शरीर में भी। अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए, घर में हमेशा शांति रखिए, हमें आगे बढ़ाइए। और फिर अग्नि का सेक दीजिए, यहां अच्छे से दीजिएगा, यहां अच्छे से दीजिएगा। और चेहरा जो बंधन है आपका, ग्रह नक्षत्र राशि भूत देश पिशाच डाकने साकने ने जो बांध के रखा, इसको पूरा सेक दीजिएगा, शरीर को सेक दीजिएगा, मूलाधार चक्र। और कहीं भी दर्द देता हो शरीर, सेक दीजिएगा। आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएंगे। अग्नि देवता आपके साथ रहेंगे। हे अग्नि देवता हमारे घर में वास करो। 20 रुपया खर्चा का हवन बता दिया। कभी पति कर लीजिए हवन, कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी बेटी। बच्चों को भी सिखाइए, चल बेटा हवन कर, 10 मिनट कर, चाहे सुबह करे शाम करे, जब फुर्सत। आपको आपके घर का जमीन जो तंत्रोक्त है उसे खोलना आपको ही है, कोई भगवान आके खोलेंगे नहीं। शरीर में सेक दीजिए अच्छे से। पूरा मानव का शरीर तंत्रोक्त है, मां के गर्भ से बंधन है, इनबैलेंस है। एक बार आप हिम्मत करके हवन कर लोगे, आपके बच्चे कर लेंगे, जीवन भर आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर रहोगे। 7 चक्र में, शरीर में 7 चक्र है। खतरनाक पितृदोष है। पितृदोष वर्ल्ड का किसी भी दान से खत्म नहीं होता। पितृदोष के मालिक हैं मां कालिका देवी। आपके पूर्व पितृदोष का अर्थ क्या है? आपके पूर्वजों ने पृथ्वी भगवान, धरती माता के ऊपर आपके जन्म से पहले तंत्र गुणी गारड़ी अघोरी पूजन करवाए थे। तंत्र गुणी गारड़ी पूजन से उत्पन्न राक्षस
ब्रह्म राक्षस शक्तियां आपको परेशान कर रहे हैं। परेशानी दुख यह आपके पूर्वजों का देन है। मां काली का मंदिर में पूर्ण समर्पित हो जाए, पूर्ण समर्पित तन मन और धन के साथ, और गायत्री महामंत्र, अखंड दीपक और घर में हवन। मां कालिका के अलावा पितृदोष कोई खत्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जाने में हो चाहे अनजाने में हो तंत्र क्रिया से राक्षस शक्ति उत्पन्न करवाए हैं। क्योंकि भारत भूमि में हिंदू सनातन धर्म के मंदिर नहीं थे। आज 2026 में भी देखिए गांव देहात में गुणी गारडी पूजन चल रहे हैं, तो इन पूजनों से राक्षस ब्रह्म राक्षसी पैदा होंगे। आप विश्व के किसी भी मां काली मंदिर के चरण शरण में चले जाएं, मां को परिवार रक्षा सुरक्षा प्रार्थना करते हुए मां को लेमन सिंदूर दुबघास दीजिए, अखंड दीपक जलते हो तो कुछ भी घी या तेल देना है। आपके पास पैसा है, मां काली मंदिर में अपने घर के सभी मेंबर के नाम से हर रोज 30 मिनट हवन करवाएं। यह हवन वर्षों तक चलता रहे। पैसा है, मां कालिका देवी मंदिर में हवन करवा लीजिए। हर एक मंत्र एक बीज है। आपने मां कालिका देवी मंदिर में बीज रोपा है, बीज रोपण करछन्ति, तो बीज से पेड़ भी होंगे, फल भी होंगे, वह करोड़ों वर्षों तक आपके साथ ही रहेंगे। मां काली देवी सुप्रीम पावर है। या आपके पास पैसा नहीं है, कमी है, वहां हवन होते हैं, लकड़ी दीजिए। मां कालिका के अलावा मानो कोई भी भगवान देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकते। मां कालिका, गायत्री महामंत्र, घर में हवन। हिंदू सनातन धर्म ये कंडीशनली है। प्रथम पूजनीय महाकालिका देवी, क्योंकि रक्त बीज से सभी भगवान सभी देवी देवता डर गए, तब मां कालिका देवी रक्त बीज को भस्म की थी, तब से कंडीशनली है। मानव समाज आप जब तक धनवान नहीं बन जाते तब तक अपने घर में हर रोज हवन कीजिए, विजय 100% होगा। क्योंकि आपके पूर्वजों ने बहुत तंत्र क्रियाएं पृथ्वी धरती पे खेले हैं। गौ माता के दूध में घी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब कूटोगे, ठोकोगे, पीटोगे तभी घी निकलता है। वैसा हवन में क्या है क्या नहीं हम लोग करते आए हैं, हमें मालूम है। 100% विजय प्राप्त करोगे। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है 2001 को। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ ये कल्प वृक्ष है। पृथ्वी धरती का पहला ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। प्रथम अध्याय महाकालिका देवी प्रीत्यर्थे। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से ही 4 वेद बने हैं। मां कालिका देवी सुप्रीम पावर है। सदा सुहागन, ग्रह नक्षत्र राशि से कनेक्ट है, पितृ से मातृ सबसे कनेक्ट है। भारत देश में आज भी रक्त बीज के 6 लाख ब्रह्म राक्षसों का मंदिर है। हर मंगलवार को ब्रह्म राक्षसों के मंदिर खुलते हैं। सावधान सतर्क, आपके गांव शहर में भी ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। अपने अपने परिवार को आपको स्वयं बचाना है। ब्रह्म राक्षस के मंदिर में ना जाए,
आपका सब पुण्य क्षय हो जाएगा। मंगलवार को ये खुलते हैं, हर गांव शहर में है। और ये रक्त बीज के चेले हैं ब्रह्म राक्षस। ये भूखे तो रहेंगे नहीं, एक चींटी भी भूखा नहीं रहता, तो ब्रह्म राक्षस कहाँ भूखे रहेंगे पंडित जी। अब पंडितों को बोलो तो भगवान बचा ले, कौन से भगवान बचाएंगे पंडित जी? माँ कालिका के अलावा कोई भगवान नहीं बचाते किसी मानव। मानव शरीर में, शरीर के अंदर अपन को बॉडी भीतर शरीर के अंदर, किसी के शरीर में 96,000 किलोमीटर नसें हैं। ये नस हैं, एक एक नस है, ये देखिए ये नस है। 96,000 किलोमीटर, 96,000। और किसी किसी के शरीर में 72,000 किलोमीटर नसें हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, यहाँ खड़े हो, आपके नस को, नस के साथ ब्रह्म राक्षस ने कनेक्ट करके अपने शक्ति को, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बैठा हुआ है ब्रह्म राक्षस, आपके नस को बांध के। इसीलिए हमने कहा हवन का सेक्स सबसे ज्यादा यहां दीजिएगा, मुखों में दीजिएगा, मुख में। तो धीरे धीरे नस जो ब्रह्म राक्षस ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आपको बांध के बैठा है, उससे कनेक्ट टूटेंगे। क्योंकि आपने हमेशा ओम क्लीम कालिकनम भोर भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आप जाप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर 96,000 किलोमीटर जो नसें हैं, वहाँ 96,000 किलोमीटर तक घूमेंगे गायत्री महामंत्र। आप जितना ज़्यादा जाप करो, जितना जल्दी जाप करो, उतना पूरे शरीर में वो घूमेंगे। तो ब्रह्म राक्षस जो कनेक्ट किया है आपको, उसका शक्ति क्षय, पावर क्षय होगा। आपके यहाँ चिड़चिड़ापन, गर्माहट, दिमाग काम नहीं करता, कारण क्या? आपके नसें तंत्रोक्त हैं और आपका तंत्र बंधन ऑस्ट्रेलिया के जंगल में है। भारत से ज्यादा खतरनाक तंत्र क्रिया ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, जंगल क्षेत्र में होते हैं। आपके शरीर का पूरा नस तंत्र बंधन बंधा है। प्रकोप, रक्त बीज, ब्रह्म राक्षस, जीन, डाकिनी, ग्रह, नक्षत्र का प्रकोप। आपके शरीर को आप नहीं पहचानते, नहीं जानते, दौड़ रहे हो तीरथ, कुछ नहीं मिलेगा। सावधान, सतर्क। कई कथावाचक बोलते हैं दान से पुण्य मिलेगा, ये धोखा है। दान देना महापाप है। दान, पुण्य, श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखो। आस्था, विश्वास, व्याख्यान, चातुर्मास, उपवास, व्रत, सामायिक संवर से दूर रहें। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र, धोखा है। कई कथावाचक बोलते हैं ना आस्था रखो, आस्था, ये धोखेबाज है, मास्टर माइंड है। आपका शरीर तंत्र से बंधन, घर तंत्र से बंधन, और ये आस्था दिला रहे हैं, उपवास करवा रहे हैं, व्रत करवा रहे हैं, ये धोखेबाज है। विश्व और भारत देश के लाखों आश्रमों में भी महिला पुरुष को बोला जाता है मंत्र सिद्धि साधना कोर्स, 7 चक्र जागृत साधना कोर्स करवाएंगे, आओ। तो महिला पुरुष जाते हैं, पैसा दे देते हैं। कोई कोर्स कहीं नहीं होता। मेरा 7 चक्र घूम रहा है, 7 चक्र चल रहा है। और जब किसी मानव का 7 चक्र घूमना चलना शुरू हो जाए तो वह मानव पूरा पृथ्वी को देख सकता है, अपने शरीर के अंदर देख सकता कि कितने राक्षसी शक्ति बंधन है। आपका जब 7 चक्र घूमना शुरू हो जाए तो आपके शरीर से कम 1 लाख राक्षसी शक्ति निकलेंगे। आज कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत हमें दिखाई नहीं देता, आपके शरीर के अंदर है। पेट, मोटापा, दर्द का कारण क्या है? मायावी शक्तियों का उपद्रव है। मां के गर्भ से मानव के शब्दों में राक्षसी शक्ति। यहाँ जीन बैठा हुआ है, दाखिल, और लोग पूछते हैं कि कहाँ है भूत प्रेत? आपके शब्दों में है भूत प्रेत। आप जब मां के गर्भ में थे तभी फिट किया गया है
रक्त बीज ने एक ब्रह्म राक्षस को, इसीलिए आज 90% लोग परेशानी का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो पाखंडी सिखा रहे हैं साधना करो, साधना होता ही नहीं। हमने देखा अनेक धर्म में जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म चले गए, उनके महाराज जी सिखाते हैं 7 चक्र के, ऐसा करो ऐसा। वो तो सबसे बड़े पाखंडी हैं, उनको क्या मालूम 7 चक्र का ज्ञान क्या होता है। 7 चक्र तो मेरा जागृत घूम रहा है, यहाँ नागमणि है, मेरा थर्ड आई खुला हुआ है। तो कोई साधना सिद्धि कहीं नहीं होता। अग्नि देवता का सेक दीजिए, आपका मुख भगवान बन जाएंगे। ऐसे ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। आपके मुखों में जो बैठा हुआ है, आपके पूर्वजों का राक्षस शक्ति का प्रकोप, वह जला कर नाश कीजिए। पेट को सेक दीजिए, ज्यादा इफेक्ट पेट में होता है, और ये मुख को सेक दीजिए। पैसा आप कमा रहे हो, आपके मुखों में जो बैठा है वो खा रहा है माल पानी। भारत और विश्व के किसी भी ऋषि मुनि ने जो मंत्र लेखन किए थे, जैसे गायत्री महामंत्र, ये आकाशवाणी है, किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा था। हमारे कल्पवृक्ष है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के मार्कंड ऋषि जी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि उपवास करना, व्रत करना, चोला करना, पचोला करना, कभी नहीं कहा। 24 तीर्थंकरों ने भी कभी नहीं कहा कि उपवास व्रत करना बोल के किसी को। लेकिन आज महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए हर धर्म में उपवास करवाते हैं, व्रत करवाते हैं। उपवास व्रत ये 16 सोमवार क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। नवरात्रि में भी जितने भी महिलाएं उपवास व्रत करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जिससे सिद्धि प्राप्त हो वही बोल सकता है कि पूरा पृथ्वी धरती नागतंत्र नाग फांस के बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि यह सभी ज्ञान दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के अंदर है। आज भारत सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम लोग इतना पैसा खर्च किए पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर भी भारत के लोग जहां की वहां हैं गरीब। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? फिर किसी ने कहा 1990 में भारत सरकार से कि हे भगवान, भारत के लोगों को शिक्षा दे दो तो इनका विकास होगा। सरकार जी ने हाँ कहा, चलो शिक्षा दे के देखते हैं। लाखों करोड़ रुपया शिक्षा में खर्च किए भारत सरकार आज तक भी, फिर भी तो लोग जहां की वहां हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपका शब्द बंधन है शिक्षा से। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई समाज के लोग आंदोलन करते हैं भारत में, बोलेंगे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो दिया भारत सरकार ने आप लोगों को, आपका समाज सब शिक्षित हो गए स्कूल से, दहाड़ना बंद। कहाँ दहाड़ोगे? कहाँ रास्ता है? कहाँ प्लेटफॉर्म है दहाड़ने के लिए? लेकिन गायत्री महामंत्र, ये हवन हवन कर्म, ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा था, कलयुग केवल अग्नि आधारा, करत करत भव सागर पारा। शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। अनेक समाज के व्यक्ति जब उनका आंदोलन होता तो माइक पकड़ेंगे और बोलेंगे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पिए तो हो 1990 से आज 2025 हो गया, 35 वर्ष हो गया। आप पढ़े लिखे 10वीं पास, 10वां पास, आज बेरोजगार हो, आपको नौकरी नहीं है, व्यापार भारत का डामाडोल हो गया। तो शिक्षा तो आपने प्राप्त किया था स्कूल से, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कहां दहाड़ोगे? वही ताश खेलोगे, अपने गांव में बैठ के ताश खेलोगे। तो शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। हम हर समाज से कहना चाहते हैं, आपका जो चिंतन है शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस जमाने में
मंत्र लेखन किया था। उस जमाने में स्कूल नहीं था, सिर्फ हवन ही होते थे, अखंड दीपक का पूजन होते थे और अखंड दीपक हवन के शक्ति से ही उन्होंने सभी मंत्र लेखन किए और करेक्ट लेखन किए हैं। तो गांव देहात के गरीब भाई, स्कूली शिक्षा से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्कूली शिक्षा में क्या लिखा है? ताजमहल आगरा में है, यह लिखा रहेगा। या और कहीं पुस्तक देखो तो जा रे ढोंगा भासी जा, धीरे धीरे भासी जा, ये पढ़ने से क्या हो जाएगा? एटा पढ़िले कौन हम? मैट्रिक पास व्यक्ति जितने हो, हवन कीजिए घर में और उस अग्नि देवता को प्रार्थना कीजिए, हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दीजिए। 2 वर्ष में आप जो है बेटा बेटी त्रिकाल जैसे संत बन जाओगे। पैसा अपने आप खींचा आएगा। अग्नि में इतना ताकत है। तो जिनके भी दिमाग में कचरा भरा हुआ है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पिए तो हो मूर्खों, गौजा मूर्खों, 35 वर्षों से पिए हो। सरकार ने फ्री में दिया है आप गांव गांव में शिक्षा। बेचारे टैक्स देने वाले हाड़ भंगा मेहनत का पैसा टैक्स दिए और आपको शिक्षा फ्री में मिला। और अभी मैट्रिक पास के बाद ताश खेल रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, हैं? क्या हुआ? शेरनी का दूध जो स्कूल जाते थे। शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। जाके देखिए, जो पंडित हर रोज हवन करते हैं घर घर जाके, हर रोज उनके घर में भोजी चलता है, दमादम पैसा कमाते हैं। और पंडितों को पूछिए जाके, आपने स्कूल पढ़ाई किया है? पंडित जी बोलेंगे नहीं, हम कोई स्कूल नहीं गए, फिर भी तो पैसा कमा रहे हैं। कैसे? हवन विद्या सीख के। क्यों पंडित जी, हवन में लाभ है या नहीं? सबसे ज्यादा लाभ है हवन में। तो जो गांव देहात में बैठे हो, मच्छर मार रहे हो, इसका चुगली उसका चुगली कर रहे हो, कोई गांव में एक फैक्ट्री ले भी आए सरकार तो उसका विरोध कर रहे हो, टाउटर बन रहे हो। टाउटरिया मने हवन सीख लो, तर जाओगे। और एक चीज है, एजुकेटेड फैमिली मो प्रवचन ऑल वर्ल्ड विषय दो कौन से राज्य विषय नहीं। एजुकेटेड फैमिली, कलयुग ये खतरनाक युग है। आपने अगर किसी गुरु के मुख से, किसी महागुरु के मुख से, किसी सदगुरु के मुख से, किसी आचार्य के मुख से, किसी महाआचार्य के मुख से गुरु मंत्र का दीक्षा अगर लिया है तो 7 जन्म तक वह मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। देख लीजिए, आप कोशिश कीजिए। सात जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। आपके पूर्वजों ने भी गुरु के मुख से मंत्र दीक्षा लिया था, सिद्ध नहीं हुआ। मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। अखंड दीपक, हवन, मां काली का, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध हो गया। कल्प वृक्ष है। तो जिन्होंने भी गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लिया, गुरु को आज ही त्याग दीजिए और डायरेक्ट मां कालिका के चरण में जाइए। मां, जब इस पृथ्वी धरती पर रक्त बीज उपद्रव कर रहा था, आज भी ब्रह्म राक्षस उनके ही हैं, रक्त बीज के सपोले। तो रक्त बीज जब उपद्रव कर रहा था, सभी ऋषि मुनि भी मां कालिका के पास ही गए थे। भगवान राम जी भी मां कालिका का पूजन करते थे, लेकिन गुप्त रखा गया है। भगवान राम मध्य काली मार पूजा करते थे।
दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ भगवान राम जी ने भी करवाया है, लेकिन गुप्त रखा गया। दान देना महापाप है, हिंसा अहिंसा है। ये दान देने से पुण्य प्राप्त नहीं होगा, पाप के भागीदारी बनोगे। आप अपने रक्षा सुरक्षा सुख शांति धन आयु आरोग्य राजाशाही जीवन जीने के लिए व्यापार बढ़े, नौकरी बढ़े, घर में कोई बीमार न हो, पूर्वजों के गोया और बोया तंत्र क्रिया से राक्षस शक्ति उत्पन्न का खात्मा हो, यह सब करने के लिए पैसा खर्च करना है। आपके घर में धन हो चाहे ना हो, खर्च करना ही पड़ेगा। जरूरत पड़े अपना सोना गोल्ड बेच दीजिए, जमीन बेच दीजिए। धन पैसा, घर में अखंड दीपक, हर रोज हवन, और जहाँ जहाँ भी आपके कारखाना फैक्ट्री वगैरह है वहाँ भी अखंड दीपक, हर रोज हवन। और माँ कालिका देवी मंदिर में आपका बड़ा व्यापार है या बड़ा उद्देश्य है, माँ कालिका देवी मंदिर में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, 365 दिन सालों साल हवन वहाँ करवाते रहे। ये करवाना ही पड़ेगा। और घर में हर रोज हवन। आपका फैक्ट्री है, घर भी है, घर में आप हवन कीजिए। महिलाएं, आप घर में क्या करती हैं? घर के मंदिर में पूजन काम नहीं देगा, कभी काम नहीं देगा। हवन कीजिए। और जिनका फैक्ट्री है, आज फैक्ट्री बहुत नुकसान में चल रहे हैं भारत और विश्व, तो आपके फैक्ट्री के साथ राक्षस शक्ति कनेक्ट है, उन कनेक्ट को तोड़ने के लिए माँ काली मंदिर से आपका पूरा परिवार को जोड़े और फैक्ट्री में एक अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं। और एक पंडित जी को बोलिए हर रोज आके शाम को आपके फैक्ट्री में हवन करें। हवन के लिए पंडित जी को बोलिएगा घी नहीं लगता, लकड़ी दीजिए, दूब घास दीजिए, येलो मस्टर्ड और लेमन दीजिए। तो पंडित जी देखिए, अभी हमने जो शब्द कहा, आज जितने भी भारत के पंडित काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा बोला, सबको काम मिलेगा। लोगों को बोलिए, पूरा विश्व भूमि नागतंत्र नागफांस स्मशान भूमि, तो ये आप भी जानते हो। नागतंत्र नागफांस ये आपको नहीं मालूम था पंडित जी, ये मेरे मुख से आपने सुना और सीखा, तो आपको काम देंगे। भारत देश में 6 लाख ब्रह्म राक्षस मंदिर, यह मंदिर में बैठे ब्रह्म राक्षसों का शक्ति आपके शिव मंदिर शिवलिंग से भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति है। कई कथावाचक बोलते हैं 1 लोटा जल शिवलिंग को सभी समस्याओं का हल, ये झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्म राक्षस का शक्ति बहुत है, क्योंकि रक्त बीज को वरदान शिवलिंग से ही प्राप्त है। और 6 लाख जो भारत में ब्रह्म राक्षस का मंदिर है, ये रक्त बीज के स्टोर है। मेन डिपू रक्त बीज मर गया, ये इनके स्टोर है। ये बहुत खतरनाक है। तो हमने कई बार शिव मंदिर के अध्यक्ष और पंडित जी को कहा, शिव मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का, और भक्तों को बोलिए शिवलिंग में लेमन देंगे, दूब घास देंगे, गेहूं देंगे, और हर रोज हवन होना जरूरी है। क्योंकि जहां पूरा पृथ्वी का, विश्व का, भूमि जमीन नागतंत्र नागफांस से में बंधन है, वहां शिव मंदिर का जमीन भी बंधन है। तो बंधन से कैसे खोलोगे शिव मंदिर के जमीन को? हर रोज हवन, चाहे आधा घंटा कीजिए चाहे 1 घंटा कीजिए। शिवलिंग अग्निमुखी हैं, उनको अखंड दीपक प्रिय है, उनको लेमन हवन प्रिय, अग्निमुखी। लेकिन ये कथावाचक 1 लोटा जल सभी सब, इनको क्या मालूम? ये पंडित के बच्चे, पंडितों को कोई ज्ञान नहीं है। आज भारत में जितने भी मां के गर्भ से बच्चे खत्म हो रहे हैं, बिना जन्म के बच्चे खत्म हो रहे भारत और विश्व भूमि में, लाखों बच्चे हर रोज
और लाखों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये हार्ट अटैक और माँ के गर्भ से बच्चे मरना ये किसका खेल है? ये ब्रह्म राक्षस का खेल है। ब्रह्म राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है। आपके घर से पैसा खींच के आपको कर्जदार बना दे, इतना शक्ति है ब्रह्म राक्षस का। आंतरिक चरा घोर अड़कन से मामला ग्रह भूत पिशाच यख गंधर्व राक्षस। क्यों पंडित जी दुर्गा सप्तशती पाठ उठा कर देखिए। आज भूत प्रेत किसके घर में रहते हैं? जिसके घर में कभी हवन नहीं होता उसके घर में रहेंगे। इसलिए हमने कहा पहले से तो आपके जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है और आके बैठ जाएंगे। तो महिलाएं घर में ये घंटों पूजन करना या आरती भजन करना छोड़ दीजिए, हवन कीजिए। भूत प्रेत ये एजुकेटेड हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत होशियार हैं। आप भोजन करो मानो तो भोजन करते समय भूत प्रेत आके अपना मुख को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, खा के भाग जाएंगे। इसलिए हमने कहा अग्नि का यहाँ अच्छा से सेक दे, नहीं तो आपके भोजन खा जाएंगे। आप शब्द मिठास बोलने के लिए कोशिश करो, राक्षस शक्ति आपके शब्दों के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। ब्रह्म राक्षस साइज कितना है? ब्रह्म राक्षस कितने बड़ो, ये देखिए इतने बड़े रहते ब्रह्म राक्षस। ये देखिए इतने बड़े। और जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे पूरा डिट्टो आपके जैसे दिखेगा। जैसे मां के गर्भ से आपके शरीर में ब्रह्म राक्षस फिट है। अभी मैं जितना प्रवचन दे रहा हूं ये ब्रह्म राक्षस सुन रहे हैं कि सुनील बाबा क्या क्या ज्ञान दे रहा है। इसीलिए कोई कथावाचक भूत प्रेत का कथा नहीं कहेंगे। सत्य पे कौन सी कथा प्रवचन वाले भूत प्रेत का कथा नहीं कहेंगे। ये तो इतना ही कहेंगे राम जी आए, और एक कथावाचक कहेगा 24 तीर्थंकर आए, केवल ज्ञान प्राप्त लेके चले गए। राम जी आए, सीता चोरी, रावण धन, इतना ही बोलेंगे। ये भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस का कथा नहीं कहेंगे। क्यों? इनको मालूम है कथावाचकों को कि भूत प्रेत का अगर कथा कहेंगे, राक्षस शक्ति का कथा कहेंगे, तो कथा के बाद व्याख्यान के बाद व्याख्यान होने के बाद भवन से तो सब चले जाएंगे श्रावक अपने अपने घर, अकेले रहेंगे श्रमण श्रमणिया महाराज जी। भूत प्रेत घुस जाएंगे भवन के अंदर, दबा देंगे टोंटिया को, तो डरते हैं। और जिनको डर लग रहा है सत्य बोलने में, वो आज नकली मानव संत बने हुए हैं व्यासपीठ में, और उनका कथा सुनने, उनका प्रवचन, उनका चातुर्मास सुनने आप जाते। डरे को और डरा है, इनको क्या मालूम। अभी मैं जितना भी प्रवचन दे रहा हूं ये ब्रह्म राक्षस बेताल सुन रहे हैं। मन ही मन में वो सोच रहे हैं कि ये कब 80-90 वर्ष में मरेगा और इसके आत्मा यहाँ रहता है। इसके आत्मा को हम खींच के ले जाएंगे और करोड़ों वर्षों तक बंधन रखेंगे। लेकिन उन ब्रह्म राक्षस को नहीं मालूम कि मैंने मेरे आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया है। यहाँ आत्मा है, प्राण प्रतिष्ठा मैंने कर दिया। तो जैसे 80-90 वर्ष के बाद मेरे आत्मा निकलेंगे, ये ब्रह्म राक्षस छुएंगे तो ये मर जाएंगे। आज भी छुएंगे तो आज भी मर जाएंगे। 2026 में मैंने ऐसे किया है। गायत्री महामंत्र जाप, हवन अग्नि का सेक। आवारा कुत्ता को बहुत दीजिए खाने के लिए। मानव आप जो भवन जाते हो व्याख्यान सुनने, हिंदू धर्म को छोड़ के व्याख्यान सुनने, ये आपको क्या बोलते हैं? आस्था रखो, हम तुम्हारा आत्मा का कल्याण करवाएंगे। ये करवा सकते हैं? आत्मा के बारे में इनको क्या मालूम? आत्मा यहाँ है। जब आप माँ के गर्भ में थे तभी आपके आत्मा को यहाँ एक कवर लगा के ब्रह्म राक्षस ने बंधक बनाया है, रिजर्वेशन किया है कि ये मानव कब मरे और इसका आत्मा हम लेंगे। आपका आत्मा तो बंधक है।
भूत प्रेत का कथा नहीं कहेंगे, ये कथावाचक डरते हैं। मानव आप विश्व के जिस डिस्ट्रिक्ट जिला में रहते हो, वह डिस्ट्रिक्ट जिला का इतिहास मंत्र के शक्ति से खंगाल के देखिए, मंथन करके देखिए। वह डिस्ट्रिक्ट में राक्षस शक्तियों को लाखों के संख्या से मानव बलि दिया गया है, एक्टिव रखा गया है वह डिस्ट्रिक्ट को बंधक बनाने के लिए। आज भी डिस्ट्रिक्ट बंधक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में मानव बलि दिया जाता था, राक्षस शक्ति को मानव बलि दिया गया, आप बंधक हो। और आज भी वह 2026 में राक्षस शक्ति आपके शरीर से ब्लड पान कर रहे हैं। मानव बलि हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी भगवान देवी देवता को नहीं दिया गया, राक्षस शक्तियों को दिया गया। क्यों पंडित जी? खंगाल के देखिए मंत्र को, पंडित जी खंगाल के देखिए। मानव समाज आपका विकास, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य, ये बंधन है। मेहनत से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको हवन सीखना ही पड़ेगा, हवन करना ही पड़ेगा। सुप्रीम पावर है मां कालिका देवी। पैसा लगाइए हवन में, मां कालिका देवी मंदिर है, पैसा बहुत लगाइए। मां काली को प्रसन्न कीजिए। आपके परिवार को करोड़ों वर्षों तक मां कालिका देवी, आज से करोड़ों वर्षों तक मां कालिका देवी, 10 महाविद्या देवी अपना वरदान दे देंगे। मां काली मूर्ति में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ 10 महाविद्या देवी है। 10 महाविद्या देवी मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां भैरवी, मां छिन्नमस्ता, मां धूमावती, मां बगड़ामुखी, मां मातंकी, मां कमला देवी, करोड़ों वर्षों तक वरदान दे देगी मां कालिका देवी। प्रसन्न कीजिए मां कालिका देवी। रक्त बीज जो राक्षस शक्ति, जो जानते हो दुर्गा सप्तशती पाठ, यह पृथ्वी धरती पर लाखों वर्षों तक शासन किया है, लाखों वर्षों तक उपद्रव किया। शिव जी से उसको वरदान प्राप्त था। वह रक्त बीज तो और भी साधना कर रहा था शिव जी का कि हे शिव भोलेनाथ, आशुतोष बाबा, मुझे अमर का वरदान दीजिए। शिव जी ने नहीं दिया। अमर के वरदान के अलावा सब कुछ उसको शिव जी से प्राप्त था। लाखों वर्षों तक इस धरती पर रहा और पूरे पृथ्वी जमीन को उसने तंत्र से रोंद दिया है। पृथ्वी का आप किसी के भी घर के नीचे देखिए, रक्त बीज राक्षस शक्ति भूत प्रेत का एक मंदिर है ही है। जैसे मेरा जन्म 1971 में हुआ उड़ीसा राज्य में, तो मुझे तो स्पेशली भेजा गया है स्वर्ग से कि ऐसा एक बालक को भेजो पृथ्वी धरती पे जो कि भूत प्रेत राक्षस शक्ति का कथा कहे। तो कथा कैसे कहूँ? मुझे ऐसे घर में जन्म दिया गया जहाँ घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर। पहले जमाने में सोने का सिक्का चलते थे, खजाना मिट्टी के नीचे दबाते थे, भूत प्रेत का मंदिर साइड में खजाना, और वहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन रेड कलर। वैसे घर में हम लोग रहे 50 वर्ष तक दुख भोगे, 50 ईयर्स। 2001 को मैंने देखा, अरे यहाँ तो इच्छाधारी, आपने तो सिर्फ नाम सुना है इच्छाधारी नाग नागिन का, मैंने तो ये 2 आंखों से देखा। बच गया। मेरे घर, पुराने घर में अखंड दीपक जल रहा था सरसों तेल का, हवन नित्य होते थे, माँ काली मंदिर से जुड़ा हुआ था। और मेरे शहर की अम्बा देवी ने मुझे दुर्गा सप्तशती पाठ का सिद्धि दे दी। दुर्गा सप्तशती पाठ में उस इच्छाधारी नाग नागिन से बचने का मंत्र, रक्षां से त्रिकुट विशाच नागा यत्र रोदा सुबलाने यत्र दावानो यत्र तथा दे तत्र तपं कृपास, वह मंत्र का लेपन था। पूरा परिवार हम लोग बच गए। 2012 में हम लोग घर छोड़े और जब तक हम पुराने घर में रहे 1-1 रुपया के लिए हम लोग तकलीफ पाए।
और हमारे पिताजी 25 वर्ष की उम्र, हमारे जन्म से पहले ही जैन पंडितों के चक्कर में पड़ गए। जैन पंडित, ये जितने व्याख्यान देने आते हैं पंडित हैं, इनके चक्कर में पड़ गए। जब भी जाए पिताजी इनके पास, गुरुदेव घर में तकलीफ चल रहा है, तो गुरुजी बोलेंगे, पंडित है ये जैन पंडित, कि समायत करो, संबर करो, उपवास करो, व्याख्यान सुनो, चातुर्मास गुरु सेवा करो, माला फेरो। आज जीवन बीत गया मेरे पिताजी का, कभी पैसा का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। तब मैंने 2001 को बोला, मैं बोला इन जैन पंडितों को क्या मालूम पिताजी आप जिनके पास जा रहे हो। बोले क्या हुआ। मैं बोला घर में ऐसा ऐसा है। फिर 2012 में हम लोग घर बदले। हमारे पिताजी पूरा जीवन 50 वर्षों तक गए व्याख्यान सुनने। तो मैं 10 वर्ष की उम्र में पिताजी को बोलता था कि हमारा हिंदू धर्म ओरिजिनल है, सही है, हिंदू धर्म को छोड़ के आप ये व्याख्यान सुनने मत जाओ, यहाँ धोखा ही मिलेगा। यहाँ क्या देंगे आपको पिताजी, क्या लेके आओ। तो बोलेंगे कि 5 पंक्ति 32 बोल, नौकार मंत्र। मैं बोला इस मंत्र में कुछ नहीं है, रस नहीं है। 10 वर्ष की उम्र में। और हमारा, मैंने कहा पिताजी हिंदू धर्म, पिताजी माने नहीं, जाते गए व्याख्यान सुनने, जीवन बीत गया। बोला इनको तो कोई सिद्धि है नहीं। और हमारे पुराने घर में ये जैन पंडित बहुत आते थे गोचरी पानी लेने। कभी उन्होंने भी पिताजी को नहीं बोला कि तुम लोग इच्छाधारी नाग नागिन की जमीन में रहते। तो मुझे तो स्पेशल भेजा गया पृथ्वी धरती पे कि लोगों को सुनाओ कि धर्म का सत्यता क्या है। आज आपने दुर्गा सप्तशती का सिर्फ नाम सुना है, यह कल्प वृक्ष है। और हर एक मंत्र इसका माँ कालिका के अधीन में है। अखंड दीपक और हवन, यह हवनात्मक है पंडित जी। माँ कालिका देवी मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, ब्रह्मास्त्र विद्या और दुर्गा सप्तशती पाठ का हर एक अक्षर विराजमान है माँ काली मूर्ति के अंदर। सुप्रीम पावर। आज जितने भी आप कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, व्याख्यान में जा रहे हो, चातुर्मास में जा रहे हो, ये सब मन गढ़ंत काल्पनिक है। बनी बनाई कथा सुनाते हैं। हिंदू महिलाओं, हमारे जो हिंदू महिलाएं हैं, 50 लाख हिंदू महिला भारत की, अभी चातुर्मास आएगा, भवनों में दौड़ेंगे, व्याख्यान चलेंगे, सुनने जाएंगे। व्याख्यान देने वाले जो दे रहे हैं पंडित, इनके पास कोई वेद शास्त्र नहीं है, मंत्रों का टेस्टिंग नहीं है, बस 5 पंक्ति 32 बोल। और अभी हिंदू महिलाएं जाएंगी जो हिंदू धर्म को छोड़ के चली गई हैं व्याख्यान धर्म, समायिक धर्म, मुंहपट्टी धर्म में। और एक चीज मानो, जो मुझे सुन रहे हो, आज अगर आप पैसा के तकलीफ पा रहे हो तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आपके पूर्वज जिस शहर जिस गांव में रहते थे और आज 2026 तक पूरा 100 वर्ष अगर हो गया और पैसा का तकलीफ है, तो वह गांव वह शहर को छोड़ देने में ही आपका भलाई है। क्योंकि आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने उस गांव उस शहर में बहुत तंत्र क्रिया राक्षस शक्ति उत्पन्न किया, वो आपको परेशान करेंगे। छोड़ दीजिए, दूसरे गांव शहर में चले जाइए, शांति से रहिए। मधुर शब्द, क्योंकि शब्द भी एक एक मंत्र है, जैसा शब्द बोलोगे वैसा शरीर बनेगा। हर एक शब्द प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। आज जितने भी भारत में पाखंड चल रहे हैं, ये किसके शक्ति से चल रहे हैं? महिलाओं के शक्ति से, महिलाओं के शक्ति से, महिलाओं के आशीर्वाद से या महिलाओं के अज्ञानता से देश में पाखंडियों का दुकान चल रहा है। दुकान का नाम पर्ची वाले बाबा, ज्योतिष, तांत्रिक, मोला, मौलवी, राम कथा, राधे जू, लाडली जू, ठाकुर जू, चातुर्मास, व्याख्यान, प्रवचन, गौशाला, बड़े बड़े मोटे मोटे तीर्थ, मंगल पाठ, भजन, कीर्तन, ये सब पाखंड ही तो है और क्या। ब्रह्म राक्षस बेताल
कि उपद्रव में ये सब काम देगा ये चातुर्मास प्रवचन व्याख्यान। हमने तो हमारे हिंदू मंदिरों को भी कहा कि मंदिर भी जो है नाग तंत्र नाग फांस के ऊपर बना, रोज हवन करना पड़ेगा। वैसा भवन भी नाग तंत्र नाग फांस, रोज हवन करना पड़ेगा। तो महिलाएं, जितने भी भारत में पाखंड हो रहे हैं यह सब महिलाओं का देन है। जहां देखो महिलाओं का भीड़, और तांत्रिकों के पास तो बहुत ज्यादा महिला जाती है। भारत देश के हमारे पंडित जी, आप भगवान हो, लेकिन आपके अज्ञानता के कारण भारत देश के 140 करोड़ मानव, आपके अज्ञानता के कारण भारत देश के 140 करोड़ मानव ये कथावाचक, ये व्याख्यान वालों के चंगुल में फंसे, तकलीफ पा रहे हैं। और ये टीवी में जो दिखा रहे हैं, धनवान बनने के लिए ये यंत्र रखो, ये वास्तु यंत्र रखो, ये स्टोन पहनो, ये पत्थर पहनो, ये सबसे बड़ा पाखंड और षड्यंत्र है। कोई यंत्र से, कोई पत्थर से कोई धनवान नहीं बन सकता। मैंने गरीबी का जीवन देखा। मुझे भगवान जी ने जानबूझ के ऐसे मकान में जन्म दिया जिस मकान में मुझे गरीबी का देखने, सोचने, विचारने का मौका मिला। जानबूझ के भेजा है मुझे कि ये भारत के गरीबों को देखे, गरीबी क्या होता है अपने शरीर में अनुभव करे, और उसके बाद व्याख्यान दे, प्रवचन दे। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। आज आप मानो दुख भोगने का कारण जमीन है, आप मां के गर्भ से बंधन में हो, और आपके पूर्वजों का गोया और बोया तंत्र क्रिया, यह सब आपको अखंड दीपक, हवन अग्नि, मां कालिका देवी मंदिर से खत्म करना पड़ेगा। तभी आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। प्रवचन सुन लेने से, व्याख्यान सुन लेने से कुछ नहीं होगा। पूर्वजों का तंत्र कर्म से 90% लोगों के घर में पैसा धन नहीं आ रहे हैं। आ भी जाए पैसा धन तो वह ऑटोमेटिक उड़ जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे आपके धन आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि आपके पैसा के साथ ब्रह्म राक्षस का कनेक्ट है। आपके पैसा के साथ, और आप जा रहे हो व्याख्यान सुनने। आपके घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, आप स्मशान भूमि में रहते हो, कब्रिस्तान भूमि में रहते हो, तंत्र क्रिया भूमि में रहते हो, इच्छाधारी नाग नागिन भूमि में रहते हो। आप जिस जिला में रहते हो उस जिला में लाखों मानव बलि दिया गया ब्रह्म राक्षस को। वह पूरा जमीन का, जिला का मालिक हुआ ब्रह्म राक्षस। और आप जा रहे हो व्याख्यान सुनने, 4 महीना 120 दिन बर्बाद करने जा रहे हो। हम तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते। मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता। अभी यह व्याख्यान प्रवचन होने के बाद ओम क्लीं कालिका नमः भोर भुवः ऐसा तसा वेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 1 मिनट बर्बाद नहीं करता। और हमने तो हमारे सभी रिश्तेदारों को भी 2001 में फरमाया था कि ये चातुर्मास वालों से बचो, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। इनका मंत्र इन्होंने कभी भी धरती पे टेस्टिंग नहीं किया। हमने तो 2001 में भी फरमाया था हमारे रिश्तेदारों को कि पृथ्वी धरती बहुत डेंजर है। आज बाबू बिना पैसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके रिश्तेदार आपके तलवे चाटने के लिए आ जाएंगे, और जब रिश्तेदारों को मालूम चला कि इसके पास पैसा नहीं है तो आप फोन करो तो भी नहीं आएंगे। ऐसा समय चल रहा है। जितने लोगों ने दान पेटी में, मंदिर के दान पेटी में पैसा दिया है, पैसा कहाँ गया? सब मौज मस्ती में उड़ गया। जितने लोग कथावाचकों को पैसा दिया, पैसा कहाँ गया? सब ये ब्याज में लगा रहे हैं। पाप के भागीदारी आप।
बीमारी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गरीबी, कर्ज, यह सब 96,000 किलोमीटर नस तंत्र क्रिया में आपका शरीर भरपूर है। यहाँ अच्छा से सेक दीजिए, बच्चों को दीजिए, सेक दीजिए बोलिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस अपने मायावी जादुई शक्ति से हर इंसान के यहाँ एक ठो ये लगा दिया है, ग्लोब। मैं यूं ही प्रवचन नहीं देता। आज जितने भी भारत के हिंदू कथावाचक बेशर्मो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हाँ हिंदू राष्ट्र बनाओगे, शर्म नहीं आता आपको? पहले ये तंत्र से मुक्ति होने का मार्ग बतलाइए। भारत का पैदाइश तो हर व्यक्ति हिंदू तो है ही है, और इसको हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? हिंदुस्तान का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र तो है। हाँ? लोगों को लूट मार करने के लिए हिंदू राष्ट्र का गीत गा रहे हो। और जितने भी पंडित जी हो, आपको प्रणाम है, आप एक शिक्षक हो। जैसे योगा क्लास चलता है, पैसा लेके लोग योगा सीखने जाते हैं, जिम सीखने जाते हैं, वैसा आप अपने घर में आप शिक्षक हो, हवन का स्कूल चलाइए, शुरू कीजिए। शुरुआती 5 बच्चे आने दीजिए, हर रोज आधा घंटा। उन बच्चों को बोलिए कि 5 बच्चे मिलके हवन लकड़ी लाकर रख दीजिए, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, लेमन और अबदू घास ले आइए, और उनको पैसा बोलिए महीना में 1000 रुपया। 5 बच्चे आएंगे 5000, 10 बच्चे आएंगे 10,000। और हवन सामग्री में कुछ नहीं लगता। घी मत लिखना, नहीं तो बच्चों के माता पिता को डाउट हो जाएगा कि ये पंडित घी खा जाएगा, क्योंकि घी नहीं लगता पंडित जी। आप हवन क्लास शुरू कीजिए, तो उसमें पंडित जी आपको देखे, आप गुरुजी हो, गुरुजन हो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हर एक बच्चा के माता पिता 1000 रुपया देते हैं ट्यूशन जहां पढ़ने जाते, वैसा आपको भी देंगे। आप गुरुजी हो। हवन क्लास शुरू कीजिए घर में, तो जो व्यक्ति हवन सीखने आए उनका दोष सब कटेगा। उनको बोलिए सेक दीजिए हवन के बाद, वह हवन सीखेंगे, अपने घर में जाकर हवन करेंगे। और आपके घर में हवन हुआ, आपका भी जमीन का मिट्टी जो कि आज तक आपको भी नहीं मालूम, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। जैसे मार्बल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, तो आपके घर में अपने आप सुख शांति धन धान्य आएंगे। हर रोज टाइम फिक्स कर दीजिए, शाम को 6 से 7 हवन क्लासेस अच्छे चलेंगे। कैसे आप सोच रहे हो नहीं चलेंगे? भारत में एक व्यक्ति शुरुआती माँ कालिका देवी से आशीर्वाद लेके पानी का बोतल शुरू किया भारत में 1 लीटर का, तब पूरे भारत के 140 करोड़ लोग हंस रहे थे कि भारत में इसका पानी कौन पिएगा, दूध से भी महंगा। अभी का और पहला जो व्यक्ति शुरुआत किया वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया, क्योंकि उसे माँ कालिका देवी का आशीर्वाद था। वह भक्त बोला, हे देवी महाकालिका देवी, ये लो पानी का खारू, कद्दू, नींबू और सिंदूर, मुझे कोई रास्ता बताओ देवी। तो माँ कालिका देवी मूर्ति में मातंग की देवी है, जो कि हाई पावर सरस्वती मातंग की देवी ठोक दिए से, जा बेटा तुम पानी भेजो, 1000 करोड़ का मालिक हो गए। बुद्धुओं को बुद्धि देती माँ काली, जीभा शब्द को खोलती माँ गायत्री महामंत्र। आज भारत में 90% लोग बुद्धू बने हुए। भगवान ने मुख दिया है, चुगली चट्टा करने के लिए मुख नहीं दिया। ज्यादातर 50% महिलाओं का दिन चर्या चुगली चट्टा में जाता है। और महिलाओं को अभी अगर बोलूं तो गुस्सा है कि हमारे बारे में बोल रहा है ये बाबा, जो सत्य है। महिलाएं, आप भगवान हो, लेकिन आपको गुलाम बनाया गया। भगवान को गुलाम किसने बनाया? ये कथावाचक, ये सातिर दिमाग वाले। महिलाएं भगवान है भारत और विश्व धरती की, लेकिन महिलाओं को मदारियों ने बंदर बनाकर रखा। आज ये पूजा, एक सूट मारो सब महिला पहुंच जा।
आज यहाँ का था, एक सूट मारो वहां पहुंच जाए। क्यों? महिला है, वह एक राष्ट्रीय जागरूक पुरोहित है, आपको पुरोहित बनना पड़ेगा महिला आपके घर के लिए। ये छोटे छोटे मूर्ति ठाकुर जी, लाडला जू, राधा जू को रख के घर में पूजन काम नहीं देगा। आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता सब अखंड दीपक, हवन यज्ञ, अग्नि देवता, माँ कालिका के अधीन में है। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए, जो मुझे सुन रहे हो, कोई स्वर्ग नहीं गया। सब इच्छाधारी नाग और नागिन फौं फां के अंदर बंधन। और एक विशेष सूचना, अगर आपके घर में कबूतर अगर आता हो, कबूतर, परुआ, तो आप सतर्क रहिए, कोई न कोई तंत्र क्रिया आपके मकान में कबूतर के माध्यम से छोड़ा गया है। तुरंत आप माँ काली मंदिर में दौड़िए, अखंड दीपक जलाइए, गायत्री महामंत्र उच्चारण कीजिए, हवन कीजिए। ये एक। और नंबर 2, चाहे गर्मी में हो, चाहे बारिश में हो, चाहे ठंड में हो, अगर किसी भी प्रकार सांप अगर आपके घर में या कारखाना में अगर निकले, तो सोच लेना वह घर और कारखाना का पूरा जमीन बहुत ही खतरनाक तंत्र से 1,00,000 फीट नीचे तक बंधन है, उसे कोई खोल नहीं सकता। माँ कालिका के चरण शरण में जाइए, गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर में आप गायत्री महामंत्र का हवन स्वयं से कीजिए और पूरे घर के परिवार को बोले सेक दीजिए। तो साल 2 साल में आपका वह घर या कारखाना तंत्र क्रिया से खोलेंगे। तंत्र क्रिया कोई खोल नहीं सकता, ये तांत्रिक बोलेंगे हम खोल लेंगे, पैसा खा जाएंगे, आपको और नीचे दबा देंगे। तो ये 2 विशेष है। मेरे से जिसको जुड़ना हो, माँ कालिका देवी मंदिर से जिसको जुड़ना हो, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर, आपको जैसा विद्या सिद्ध करना हो, जैसा 10 महाविद्या देवी का मंत्र है, हम बता देते हैं, आप खुद सिद्ध कीजिए। आप किसी के चरण शरण में मत जाइए, खुद सिद्ध कीजिए।